रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम देख रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ लेकर आई हूं प्रोग्राम एक खास मुलाकात। और इस खास मुलाकात में मेरे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत आज जुड़ी हुई है, विंग कमांडर अनुष्का लोमस। तो सबसे पहले तो मैम आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं अपने इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साक्षी। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने कॉलेज के रेडियो मानव रचना रेडियो पे आज ऑन एयर हूँ। और मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना प्राउड फील हो रहा है, बिकॉज जहाँ से आपने पढ़ाई की है और जहाँ आप एक स्टूडेंट की तरह रहे हैं, आज वहीं पे उस प्लेटफॉर्म पे, उस फोरम पे मैं बात करने जा रही हूँ। जी मैम, एक्चुअली बहुत ही ज्यादा यहाँ गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ मैं कि एक ऐसी एक महिला का मैं एक इंटरव्यू बातचीत यहाँ पर हम करने वाले हैं जो देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैम हम जस्ट आपको एक सल्यूट है। और साथ ही साथ अब ये जो सवालों का हमारा जो सिलसिला है इसे थोड़ा सा शुरू करते हैं। तो मैम सबसे पहला जो सवाल है कि कब लगा आपको कि जैसे बचपन से सब बच्चों का सपना होता है कि वो एक टीचर बनेंगे या फिर डॉक्टर बनेंगे या फिर इंजीनियर बनेंगे, आपको कब लगा कि आपको एक कमांडर, विंग कमांडर बनना चाहिए, एयरफोर्स में जाना चाहिए? साक्षी, थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा, बिकॉज यहीं से एक वो शुरुआत हुई कि एयरफोर्स में क्यों जाना है, कैसे जाना है। मैं बहुत छोटी सी थी एंड मेरे फादर पोस्टेड थे पठानकोट में। आई एम सॉरी, मेरे फादर डलहौजी में पोस्टेड थे। वो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन में थे। एंड हम लोग डलहौजी में रहते थे और पठानकोट एयरबेस जो है वो बहुत पास में है। तो वहाँ से फाइटर्स उड़ते थे और जब भी वो फाइटर्स उड़ते थे मैं बहुत एक्साइटेड होकर उनको देखती थी। और तभी से मैंने मन में ये निश्चय किया कि मुझे एयरफोर्स में ही ज्वाइन करना है और मुझे नीली वर्दी पहननी है। और अभी भी इनफैक्ट वो बचपन का सपना पूरा हुआ, लेकिन अभी भी कोई भी जहाज उड़ते हुए मैं देखती हूँ, कमर्शियल एयरलाइंस, फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वो सेम फीलिंग मुझे आती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो वो शुरुआत थी। एंड उसके बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत भी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी तरफ मैंने काम किया, मेहनत की, हार्डवर्क किया। तो आज मैं अपना सपना जी पा रही हूँ। बिल्कुल, मेहनत से ही जो सफलता अगर मिल सकती है तो मेहनत से ही, और आप उसका सही उदाहरण हैं। तो मैम ये जानना चाहूंगी कि अभी तक की आपकी जो जर्नी है वो कैसी रही? अपनी जर्नी के बारे में हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे लिसनर्स हैं, उनको थोड़ा बताइए। मेरी जर्नी बहुत ही क्या बोलूँ मैं, एक्साइटिंग रही। एंड शुरुआत में ही जैसे मैंने आपको बताया कि आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क ऑन द फाइटर एयरक्राफ्ट। तो हम लोगों का क्या होता है कि सिलेक्शन, सबका एक कॉमन प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, एसएसबी। उसके बाद आप जाते हैं, आप ट्रेनिंग करते हैं। तो ट्रेनिंग टाइम पे भी मेरा लक्ष्य बहुत क्लियर था कि मुझे एक लड़ाकू विमान पे ही काम करना है। मैं एक इंजीनियर हूँ और एज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर बहुत सारे आपको स्ट्रीम्स दिए जाते हैं कि कोई रडार पे काम कर सकता है, कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पे काम कर सकता है, कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पे काम कर सकता है, हेलीकॉप्टर्स पे काम कर सकता है। लेकिन मुझे बहुत क्लैरिटी थी राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड कि मैं एक लड़ाकू विमान, एक फाइटर एयरक्राफ्ट पे ही काम करना चाहती हूँ। एंड आफ्टर द ट्रेनिंग वॉज ओवर, हमें बोला जाता है कि आप 3 चॉइसेस दो, अपनी टॉप चॉइसेस। तो उसमें आपका मेरिट, आपका परफॉर्मेंस भी काउंट होता है, आपके चॉइसेस आपको दिए जाने में। तो मैंने अपनी तीनों चॉइसेस में और कुछ नहीं भरा, मैंने सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम भरा जो कि उस टाइम पे ऑफर हो रहा था। तो मैंने फाइटर एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट लिखा, जो कि मिराज 2000 था, जो आपने सुना भी होगा। एंड सिंस उसकी तरफ मैंने मेहनत की, काम किया, तो मुझे वो मिल भी गया। एंड उसके बाद उसकी एक ट्रेनिंग शुरू हुई मिराज 2000 पे, जो कि ग्वालियर में था। और वो ट्रेनिंग काफ़ी एक्साइटिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी साक्षी, बिकॉज उसमें क्या है कि आप सुबह उठते हैं, 2 बजे आप उठ रहे हैं, 3 बजे आप जा रहे हैं, आप वहाँ पे अपने मेन जो आपके साथ काम करते हैं उनको आपको कमांड करना है।
तो आपको एज एन एग्जाम्पल यू हैव टू लीड, कि अगर मैं ही लेट पहुंच रही हूँ तो मेरे मेन कभी टाइम पे नहीं आएंगे। तो आपको 3 बजे पहुंचना है, हैंगर खुलवाना है, जहाज बाहर निकलवाने हैं, टारमैक पे लाइन अप करवाने हैं, उन पे आपको मेंटेनेंस एक्टिविटीज करनी है सो दैट पायलट्स आके उसे उड़ा सकें। तो कई बार हम देखते हैं कि मूवीज में या वीडियोस में भी बहुत लोगों ने देखा होगा कि एक जहाज खड़ा हुआ है, पायलट्स आते हैं और उसे उड़ा ले जाते हैं, बट उसके पीछे का जो बिहाइंड द सीन्स है वो शुरू होता है काफी घंटों पहले। उसको प्रिपेयर करना, उसको एयर वर्दी बनाना कि वो उड़ सके, तो वो हम लोग करते हैं। एंड इस प्रोसेस में काफी एक्साइटिंग इसलिए रहा क्योंकि बहुत नई चीजें सीखने को मिली, बहुत नए लोग मिले। तो 5-5.5 साल मैं स्क्वाड्रन में रही। उसके बाद ये एक्सपीरियंस लेने के बाद मेरा एक स्पेशलाइजेशन हुआ जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट के एरो इंजन पे था। जो इंजन होता है किसी भी जहाज का, एक वो दिल होता है, एक हार्ट होता है, तो उसके बिना आपका एयरक्राफ्ट उड़ नहीं सकता। तो उस एरो इंजन पे मैं पहली महिला बनी लड़ाकू विमानों की एरो इंजन पे काम करने वाली। तो वो भी बहुत एक एक्साइटिंग जर्नी रही, बिकॉज एक एक्सेप्टेंस होती है आपकी, बिकॉज एक मेल डोमिनेटेड एरिया है, एक मेल डोमिनेटेड डोमेन है जहाँ पे आप पहला कदम रखते हैं एज अ वुमन, एंड उसमें आपको क्या चैलेंजेस मिलते हैं और आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं, वो मैंने बहुत अच्छे से सीखा। तो इन दोनों ही जगहों पे, बिकॉज जब मैं ग्वालियर में भी पहला जो मैं आपको बता रही थी तब भी गई तो मैं सिर्फ अकेली थी वहां पे। वहां पे 300, 350, 400 आदमी थे और मैं एक अकेली महिला थी, लेकिन वो कभी फील नहीं हुआ, बिकॉज मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक महिला हूँ और ये लोग एक ये है। तो काफी सीखा मैंने एयरफोर्स में। उसके बाद मैं एक ऐसी जगह पे पोस्टेड मेरी आई जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का हम रिपेयर करते थे। तो बहुत ही अलग अलग एक तरह से चीजें मैंने, डोमेन्स मैंने काम सीखा। तो वो बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड मैंने देखे, एक्सप्लोर किए। एंड साथ ही साथ नॉट जस्ट प्रोफेशनल वर्क, मेरा स्पोर्ट्स में भी, एडवेंचर में भी मुझे बहुत रुचि है साक्षी। तो मैंने कॉम्बैट पैरा जंपिंग की, जो कि आप जहाज से जंप करते हैं, आपका पैराशूट खुलता है, फिर आप नीचे लैंड करते हैं, अपना पैराशूट बांधते हैं और फिर चल पड़ते हैं। तो ये बेसिकली एम तो इसका अलग है कि आप दुश्मन की टेरिटरी में आप पैराट्रूपर्स को ड्रॉप करते हैं एंड देन दे कैरी आउट देयर मिशन, बट ये हमारे यहाँ एडवेंचर के तौर पे भी परस्यू किया जाता है। तो मैंने एक पैरा जंपिंग किया। देन एक 2017 में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे टू लीड एन एक्सपेडिशन विच वाज अ जॉइंट, आपका बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इंडियन एयरफोर्स का एक जॉइंट एक्सपेडिशन था, कैमल एक्सपेडिशन, जिसमें हम सिर्फ 20 महिलाएं थी। वो हमने कैमल बैक पे 1400 किलोमीटर तय किया था, करीब 600 विलेजेस जाके, 600 गांव में जाके लगभग 1 लाख महिलाओं, बच्चे, मेन, इनसे बात की, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए कि बेटियों को कैसे हम बचा सकते हैं, पहले तो बचाएंगे, कैसे उनको फिर पढ़ा के हम एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा उनकी जिंदगी के लिए एक अच्छा इंडिविजुअल बना सकते हैं। तो मतलब मेरा बहुत ही प्रोफेशनल और व्हाट शुड आई से, जो मेरा एक हॉबी कह लीजिए या रुचि कह लीजिए, एडवेंचर में या स्पोर्ट्स में, तो दोनों का ही एक बहुत ही खूबसूरत सा एक मिक्सचर बनके बहुत ही सुंदर जर्नी रही है मेरी। बिल्कुल मैम, बहुत ही खूबसूरत जर्नी मैं कहूंगी इसे। और बहुत सारे लोग हैं जो आपको भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए एक उदाहरण है आप। और यहाँ बैठ के बहुत ही ज्यादा मैं प्राउड फील कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैम आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि यू आर द फर्स्ट वुमेन टू लीड 4th लाइन ऑफ सर्विसिंग इन मिराज 2000 फाइटर एंड ऑल्सो फर्स्ट वुमेन टू लीड IAF BSF कैमल कंटिंजेंट। तो मैम ये एक्सपीरियंस आपने अभी थोड़ा सा बताया है, लेकिन जो इन डेप्थ एक्सपीरियंस है वो जरूर शेयर कीजिए। और कोई किस्सा अगर आपको याद हो इससे रिलेटेड तो वो जरूर आप बताइए।
श्योर साक्षी। तो पहली तो बात है कि मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एक तो भगवान की और एयरफोर्स की कि मुझे इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली। अदरवाइज मैं नहीं होती तो कोई और होता। जी तो और थोड़ा सा मतलब मेरी फैमिली की तरफ भी मैं बहुत ज्यादा उनको क्रेडिट देती हूँ इस चीज का, बिकॉज अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं कभी ये सब कर ही नहीं पाती। जी जी बाकी बात रही जो एक्सपीरियंस था वो बहुत वेरीड था, बहुत अच्छा भी था। मिक्स बैग होता है, आप जानती हैं कि कहीं भी हम कुछ शुरुआत करते हैं तो इनिशियल रेजिस्टेंसेस भी होते हैं और कुछ लोग उस चेंज को बहुत पॉजिटिवली भी एक्सेप्ट करते हैं। जी तो जी सेम चीजें मैंने भी देखी कि जैसे एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगी कि एक जहाज पे जब हम लोग उसको मिशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, मान लीजिए बॉम्बिंग मिशन के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम उसमें बॉम्ब्स लोड करते हैं। तो हमारे पास वेपन फिटर्स होते हैं जो उस पे एक्चुअल में ऑन हैंड्स आपका बॉम्ब लोड करते हैं। जी तो शुरू शुरू में जैसे बहुत ही क्यूरियोसिटी थी मुझे कि हर चीज अपने हाथ से करके देखनी है, नहीं तो आपको नहीं आएगी। जी तो मैं भी पहुंच गई, ये बॉम्ब लगा रहे थे, मैंने भी जाके हाथ लगा के उसको उठाने की कोशिश की, उनके साथ हेल्प करने की कोशिश की। तो दे हैड अ लिटिल रेजिस्टेंस। दे सेड कि अरे मैडम आप छोड़ दीजिए, आप ना गिर जाएंगे, आपके ऊपर ये बॉम्ब गिर जाएगा, आपको चोट लग जाएगी। जी तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर गिर भी जाएगा तो क्या हुआ, मैं सीखूंगी, चोट ही लगेगी, ठीक हो जाएगी। जी लेकिन अगर मैंने नहीं किया, अगर मैंने इसको हाथ नहीं लगाया, मैंने आपके साथ इसको नहीं फिट किया, तो मैं कभी जिंदगी में सीखूंगी नहीं बिल्कुल और वो पर्पस डिफीट हो जाएगा। बिल्कुल तो मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे 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 किस्से हैं जो मैं बता सकती हूँ। जी ये एक उनमें से है। और बहुत मतलब अच्छा भी लगता है सोच के, और बहुत प्राउड भी फील होता है। जी जहाँ बात रही फर्स्ट की, तो वो मैंने आपको बोला कि इट वाज जस्ट अबाउट शैटरिंग द ग्लास सीलिंग, जो हमारे को एक इनविजिबल सी एक हम छतरी सी बना लेते हैं अपने अराउंड। जी बट अगर हम हमेशा सोचे कि नहीं, यहाँ पे मेरा जो ध्येय है वो इतना ही नहीं है, मैं इससे आगे भी बढ़ सकती हूँ, जी तो वी कैन अचीव वट एवर वी वॉन्ट इन लाइफ। तो बिल्कुल उसकी कोई सीमा नहीं है जी साक्षी। मैम और यही दरख्वास्त करूंगी कि यही आपसे कहूंगी कि हमेशा आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और ऐसे ही आप सब सभी के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आप सबके सामने यहाँ पर आए और हमेशा ऐसी हम बात करें। साथ ही साथ मैम एक सवाल आपसे पूछूंगी कि आपके पेरेंट्स का, आपकी फैमिली का, आपके लाइफ पार्टनर का किस तरह का सपोर्ट रहा है आपकी इस जर्नी में? मेरा सपोर्ट मैं कहूँगी, जो मेरा कंट्रीब्यूशन है इसमें सिर्फ 10% है। जी जो मेरी फैमिली का क्रेडिट है वो 90% है। अगर मेरी फैमिली नहीं होती मेरे सपोर्ट में, तो जी आज तक जो भी मैंने अचीव किया है वो मैं कभी अचीव नहीं कर पाती। बिकॉज आप देखिए, एक जो अपब्रिंगिंग है वो हमेशा घर से शुरू होती है। आप किसी भी बहुत ही अच्छे स्कूल में भी चले जाएं, एक एयर कंडीशन स्कूल, आजकल तो सारे स्कूल एयर कंडीशन हो गए हैं, जी सारे फैसिलिटीज हैं, बहुत टॉप स्कूल में भी चले जाएं आप, जी लेकिन जो आपकी फैमिली में आपकी एक फैमिली का सेटिंग होता है, एक आपके पेरेंट्स आपको जिस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग होती है, वो आपको कोई स्कूल, कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं सिखा सकती। आपको वो अपना परिवार या आपके पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं। हम बोलते हैं ना, पेरेंट्स आर द फर्स्ट स्कूल। सो बिल्कुल obviously my upbringing, that credit goes to my parents and complete credit goes to them. In fact they are one of my role models. So जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में चीजें अचीव की हैं, मैंने भी उसी तरह से थोड़ा सा और अच्छी तरह से, क्योंकि उन्होंने और मुझे मोटिवेट किया जी ये करने के लिए। देन माय सिस्टर आल्सो, शी हैज आल्सो बीन ग्रेट इंस्पिरेशन। शी इज आल्सो सर्विंग इन द इंडियन आर्मी, वाओ so she's a major and जी she's a legal branch officer. जी एंड उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि कभी भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी साक्षी कि आप अगर ये करना चाहते हैं, हाँ जी कुछ गलत काम है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स रोकेंगे, जी लेकिन ये कभी उन्होंने ये टैबू नहीं लगाया कि आप एक लड़की हैं, आप एक गर्ल चाइल्ड हैं, तो आप
इन्हीं डोमेन्स में आप टीचर बन जाएं या आप एयरफोर्स में ना जाएं। उन्होंने जब ये आइडेंटिफाई किया राइट इन माय चाइल्डहुड कि ये मेरा बहुत बड़ा सपना है टू बी इन द एयरफोर्स, तो उन्होंने खुद मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने तब देखिए इतने वीडियोस एंड ऑल, सोशल मीडिया वाज नॉट सो प्रेवलेंट एट दैट टाइम, बट न्यूज़पेपर कटिंग्स एंड आई रिमेम्बर, अब ये आपने पूछा है तो एक बहुत छोटा सा वाक्य मैं आपको कोट करना चाहूंगी कि बचपन में जैसे मेरी आईज थोड़ी वीक हो रही थी, सो माय मदर व्हाट शी डिड वाज, वॉशरूम में उन्होंने एक फाइटर एयरक्राफ्ट का पिक्चर आया था न्यूज़पेपर में, वो कटिंग उन्होंने कट करके एंड उन्होंने वो मिरर के पीछे उसको पेस्ट किया एंड एक एक्सरसाइज वो डॉक्टर ने बताया था, उन्होंने कहा था कि किसी भी इमेज पे फोकस करना है, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डिटेल्स। तो उन्होंने लेकिन वो फाइटर एयरक्राफ्ट की पिक्चर चूज की बिकॉज शी न्यू माई इंटरेस्ट एंड शी मोटिवेटेड मी कि मैं उस फील्ड में अगर जाना चाहती हूँ तो उस तरफ मुझे उन्होंने गाइड किया। एंड शादी के बाद भी काफी लड़कियों पे एक ही रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कि नहीं आप जॉब मत करना, आप अभी भी है सोसाइटी में, आप बिलीव इट और नॉट साक्षी, इट इज स्टिल देयर एंड ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। एंड मेरे इन-लॉज आर सो सपोर्टिव, they are exactly like my parents, so I never even address them as my in-laws. I say I have two sets of parents, एक मेरे मम्मी पापा हैं, एक ये दूसरे मम्मी पापा हैं, तो they have also been very supportive in everything I have done, and my better half, my best half in fact, my husband, he is in fact my childhood friend. Okay. So yes, so उन्होंने मुझे हमेशा एज अ फ्रेंड, वी आर मोर ऑफ फ्रेंड्स एक्चुअली, सो उन्होंने मुझे हमेशा एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, एज अ हस्बैंड, ही हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी। ही इज नॉट सर्विंग इन द एयरफोर्स, सो कई बार हम ये सोचते हैं कि इनफैक्ट जब हमारी शादी की बात चल रही थी तो माय पेरेंट्स हैड ऑलवेज दिस एप्रीहेंशन कि ये लोग कैसे जेल कर पाएंगे बिकॉज डिफरेंट प्रोफेशंस हैं। लेकिन आज मैं देखती हूँ, आज वी हैव बीन मैरिड फॉर 6 years एंड मैं व्हेन आई लुक बैक तो मैं देखती हूँ कि किसी भी अगर मैंने किसी भी एयरफोर्स के ऑफिसर से इफ आई वुड हैव बीन मैरिड, मुझे उनसे ज्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड से मिला है जो कि एक सिविलियन है, एंड ही फील्स सो प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट he is married to an Air Force officer. He and he is equally passionate about the forces. आपको मैं बताऊंगी कि in fact he prepares my uniform also. Wow. तो ये बहुत ही तो इससे ज्यादा सपोर्ट क्या मिलेगा। जी, तो they have always been my side and जब मैं ये एक्सपीडिशन भी कर रही थी तो I was away from home for good 2.5 months. So they were on their own and बीच बीच में भी मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। एंड आई हैव अ वेरी यंग डॉटर, मेरी बेटी अभी 3 साल की होगी नवंबर में, तो उसको भी मेरे इन-लॉज संभालते हैं, कभी मेरे मम्मी पापा संभालते हैं, कभी हस्बैंड संभालते हैं। तो कभी भी कोई भी ऐसा फैमिली का इशू या कोई इम्पेडिमेंट मेरे उसमें नहीं आता है बिकॉज मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है। जी बिल्कुल। तो मैम बैलेंस रखने की बात हुई तो आई थिंक ये दोनों तरफ से ही है, आपका भी और आपके पेरेंट्स का, आपके इन-लॉज का भी, जो कि आपकी जर्नी में हेल्प कर रहे हैं। एब्सोल्युटली साक्षी। तो जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं एक ऑफिसर हूँ, मैं विंग कमांडर हूँ। मैं उनकी बेटी हूँ या मैं अपने हस्बैंड की वाइफ हूँ और मैं अपने बच्चे की मम्मी हूँ। तो आई नेवर थ्रो ऑफ माई रैंक्स व्हेन आई एम एट होम एंड आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो रैंक्स यहाँ पे रखेंगे तो आप एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो आप जिस सिचुएशन में आप ऐसे बने। बिल्कुल मैम। एक सवाल और मैम कि जैसे स्टीरियोटाइप था पहले और अब थोड़ा थोड़ा ये फिर भी थोड़ा ठीक होने लगा है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा था कि लड़कियां अगर हैं घर का काम करेंगी, अगर प्रोफेशन भी है तो सिर्फ टीचिंग के प्रोफेशन में जाएंगी, तब उसको तोड़कर आगे निकलना कैसे चैलेंजेस रहे मैम आपके ये जर्नी में? चैलेंजेस ऐसे रहे साक्षी की पहले तो देखिए फैमिली के साइड से तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, उनका तो हमेशा ये था कि ठीक है जो आप करना चाहते हैं वो अच्छा है आपके लिए तो आप कीजिए। लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं अपने करियर की, सब आपको जज कर रहे होते हैं।
एंड एक व्हाट वुड आई से, एक मेल डोमिनेटेड एरिया में, मेल डोमिनेटेड डोमेन में जब भी आप कदम रखती हैं तो सब उस निगाह से आपको देखते हैं कि अरे ये संभाल पाएंगी या नहीं संभाल पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। आज अगर आप देखें कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, वी हैव विमेन सीईओज, इतने बड़े बड़ी कंपनीज की टॉप मैनेजमेंट में आपके लेडीज, आपके विमेन हैं। अब तो कॉम्बैट में विमेन आ गई हैं, फाइटर्स में, फ्लाइंग में आ गई हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं जो विमेन ने अपने आप को प्रूव किया है। लेकिन आज भी एक बहुत साधारण सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि आप अगर आज रोड पे किसी महिला को ड्राइव करते हुए देखें, ठीक है, तो वो एक दिमाग में यही आता है लोगों के कि अरे भाई इससे हट जाओ, इसके आगे पीछे हो लो, ठीक है, ये कहीं हमारी गाड़ी को ठोकर ना मार दे। ये एक कॉमन मतलब थिंकिंग, एक माइंडसेट बन चुका है। तो उस माइंडसेट से जब लोग आपको देखते हैं तो उसको तोड़ना बहुत जरूरी भी हो जाता है और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। लेकिन अगर आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप मेहनत से आप सही चीजें करते हैं, इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इन द राइट मैनर, देन आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। दो यस इट टेक्स टाइम साक्षी, एक और रैपो बिल्ड करने में टाइम लगती है, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में टाइम लगता है। लेकिन जब एक बार आप वो एस्टैब्लिश कर लेते हैं, आपका नाम एस्टैब्लिश हो जाता है, देन आई थिंक देयर इज नो स्टॉपिंग, देयर इज नो चैलेंज। लेकिन डेफिनेटली आई थिंक अभी भी हम महिलाओं को अपने आप को प्रूव करने के लिए डबल क्या ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है, अपना 200% 300% देना पड़ता है एज कम्पेयर टू अ मैन। बिकॉज आई थिंक फॉर अ मैन इट इज बाय डिफॉल्ट, इट इज गिवन कि अच्छा ये तो सदियों से चला आ रहा है और इनको तो पता है कैसे संभालना है, तो ये संभाल लेंगे। लेकिन ये कोई नहीं देखता कि हम विमेन जो हैं दे आर ऑलवेज बेटर एट मल्टीटास्किंग ऑल्सो। हम लोग बहुत सारी चीजें सोच भी लेते हैं एक साथ, हम लोग बहुत सारी चीजें हैंडल भी कर लेते हैं एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चैलेंजेस डेफिनेटली हैं एंड लेकिन ओवरकम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सी विमेन हैं जो बहुत से क्षेत्रों में उन्होंने ये ग्लास सीलिंग शाटर की है। बिल्कुल मैम, जानना चाहूंगी एज अ वुमेन आपके लिए क्या चैलेंजेस रहे इंडियन एयरफोर्स में, क्योंकि जब बात आती है फिजिकल ट्रेनिंग की तो कुछ चैलेंजेस आपके भी सामने रहे होंगे, कठिनाइयां आई होंगी, स्ट्रगल्स रहे होंगे, उसके बारे में आप बताएं। साक्षी, चैलेंजेस जैसे मैंने अभी बताया, फिजिकल चैलेंजेस कभी इतने बड़े नहीं होते, जो मेरी ओपिनियन है। इन माय ओपिनियन फिजिकल चैलेंजेस आप अगर आप मतलब आज 1 किलोमीटर दौड़ पा रही हैं, विथ प्रैक्टिस आप कभी ना कभी 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद आप प्रैक्टिस के साथ अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स बढ़ा सकते हैं। आप 3 किलोमीटर भाग लेंगे आराम से। वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल। बट जो मेंटल स्टेट है एंड लोगों का माइंडसेट चेंज करने की बात है, वो एक्सेप्टेंस इज वेरी डिफिकल्ट एंड द मेन चैलेंज, द कोर चैलेंज इज द एक्सेप्टेंस। तो मुझे बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मेंटली आई एम वेरी हेडस्ट्रॉन्ग, तो मुझे जो करना होता है वो मैं करती हूँ। बाकी ठीक है, जिसको जैसा लग रहा है, ऑब्वियसली किसी को ऑफेंड नहीं करना है, लेकिन अगर मैं सही चीज कर रही हूँ तो आई स्टिक बाय दैट एंड आई डू दैट। लेकिन चैलेंजेस डेफिनेटली एक्सेप्टेंस में दूसरे साइड से आपको डेफिनेटली आती है। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जो मुझे याद आ रहा है अपने फर्स्ट पोस्टिंग से, कि हम लोग साथ में ही ट्रेनिंग करके जाते हैं, सेम काइंड ऑफ ट्रेनिंग। आप फिजिकल ट्रेनिंग समझ लीजिए, एजुकेशनल ट्रेनिंग समझ लीजिए, जनरल ट्रेनिंग समझ लीजिए एयरफोर्स की, हम लोग सब सेम प्रोसेस से गुजर के हम पोस्टिंग्स में जाते हैं। तो मैं और एक और मेरे कोर्समेट जो कि एक मेल ऑफिसर थे, हम दोनों सेम स्क्वाड्रन में हम पोस्टिंग हमारी आई एंड हम लोग गए। और शुरू शुरू में ना उनको कोई जानता था ना मुझे कोई जानता था, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हमारे साथ काम करने वाले थे। तो लेकिन जब भी हम दोनों साथ में चल रहे होते थे
वो हमेशा क्या करते थे, जय हिंद सर, जी जी बाय डिफॉल्ट। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वो ओवरकम करने के लिए आपको एक रैपो बिल्ड करनी पड़ती है। तो जहां भी वो लोग काम कर रहे होते थे बैठ के, मैं जाके पहुंच जाती थी, मैं बोलती थी आप मुझे सिखाइए, आप ही हैं सिखा पाएंगे मुझे, मुझे ही सीखना है, मुझे ही बताइए, मैं अपने हाथ से करूंगी। तो एक उनको भी वो रिस्पेक्ट उनको मन में आई कि ठीक है, ये ऐसे ही नहीं है कि अच्छा आए और चले गए, तो बिल्कुल ये कुछ करने आई हैं और ये करके जाएंगी। तो वो एक अपने आप को एस्टैब्लिश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि विमेन के लिए और भी ज्यादा बड़ा होता है। बिल्कुल मैम। मैम आपका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या रहा एयरफोर्स में? मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर एयरफोर्स में ही नहीं साक्षी, मतलब इन जनरल मैं आपको बताऊंगी। जी मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर ये रहता है कि इफ आई एम डूइंग एनीथिंग इन लाइफ, जी इफ आई एम इवन कुकिंग, मैं एक सिंपल दाल भी बना रही हूँ या सब्जी भी बना रही हूँ, अगर मैं बना रही हूँ तो वो बेस्ट होना चाहिए, एंड मैं अपना उसमें 100% दूँ, अपना पूरा होल हार्टेड एफर्ट दूँ। तो ये मेरा एक मोटिवेशन रहता है कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं उसमें बेस्ट एफर्ट दूँ, और आई शुड, मतलब इट शुड टर्न आउट टू बी द बेस्ट। जी एंड मैम। एक और चीज, गोइंग बैक टू व्हाट यू आस्क्ड साक्षी, आई एम गोइंग बैक बिकॉज यू नो ऑल दैट नॉस्टैल्जिया एंड वो सब जो पुरानी यादें हैं वो आ रही हैं। जी तो जब शुरू शुरू में इनफैक्ट हम लोग ट्रेनिंग के लिए गए, तो हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है 6 महीने की। तो उसमें जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे, आप सोचिए वो तो इतने उस लेवल पे उस पोस्ट पे हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि अरे आप क्यों आ गए यहाँ पे, आपने फाइटर्स क्यों ऑप्ट कर लिया, जी आप मतलब ये लेडीज का डोमेन नहीं है, ये विमेन का डोमेन नहीं है, बहुत मुश्किल फील्ड है। जी आपको सुबह जल्दी आना पड़ेगा, सिर्फ वहां पे मेन काम कर रहे होंगे, आपको उनको उनके साथ काम करना पड़ेगा, रात को लेट नाइट्स आप जाएंगे। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ और मैं, ये मेरा सपना है और मैं इसको साकार करूंगी, इसको पूरा करूंगी। तो बिल्कुल ये मतलब ये माइंडसेट हम सोचते हैं ना कि सिर्फ कम एजुकेटेड लोगों में है, ऐसा नहीं है, ये बहुत वेल हाई लेवल एजुकेटेड लोगों में। एजुकेटेड लोगों में भी है, जी which obviously women like you, I and other women, have to change. बिल्कुल मैम बिल्कुल। और शायद से आज ये सारी बातें सुन के जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ जो बातें हैं जरूर दिमाग में आएंगी कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मुकाम हासिल करना है। एक सवाल और मैम की आजकल की जनरेशन को क्या चेक पॉइंट्स आप बताना चाहेंगी, जिससे कि वो भी आपकी तरह वो सक्सेस वो मुकाम हासिल कर सके? देखिए, वैसे तो मैं कोई ऐसी गुरु नहीं हूँ कि मैं उनको कुछ बताऊं, आजकल की जनरेशन वैसे ही बहुत एडवांस है, उनसे हम लोग सीखते हैं बल्कि। लेकिन फिर भी एक मंत्रा है जो मैंने पहले भी मानव रचना में ही बताया था, जी वो मैं अपनी पर्सनली भी अपनी लाइफ में मैं फॉलो करती हूँ, विच आर 3 P's। वन इज पैशन। तो एक आप पहले आइडेंटिफाई करें कि आपका पैशन क्या है, जी आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, आपका एक सपना होना चाहिए, एक ध्येय आपको बनाना पड़ेगा कि अ, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे, इससे मुझे खुशी मिलती है, दिस इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी। तो जी वो एक पैशन आप आइडेंटिफाई करें, या अगर आइडेंटिफाइड है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट एक पैशन आप आइडेंटिफाई करें। बिकॉज अगर हम लोग काफी बार कई बार ये होता है साक्षी कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया कि नहीं आपको तो इंजीनियर ही बनना है, लेकिन मेरे मन में है कि मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो जी मैं कभी भी इंजीनियरिंग में अपना फुल हार्ट, अपना होल हार्टेड एफर्ट कभी दे ही नहीं पाऊंगी, जी बिकॉज मेरा जो इंटरेस्ट है, जो मेरा दिल है वो कहीं और है। जी तो पहले तो एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये एक आइडेंटिफिकेशन कि आपका पैशन क्या है वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। सो बिल्कुल सेकेंड पी इज परसिवेरेंस, विच इज हार्ड वर्क। तो जी यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट, कोई भी आपको थाली में लाके आपको नहीं दे देगा कि अच्छा आप ये करना चाहते हैं लीजिए, जी ना जी आपके पेरेंट्स वो आपके लिए कर सकते हैं, ना दुनिया में कोई और इंसान या भगवान भी आपके लिए कर सकता है, वो आपको अपने लिए आपको खुद ही करना पड़ेगा। So जी you have to work towards that goal. And once you have started these 2 things, the third thing is perfection.
बिल्कुल। what I follow. Sometimes yes, it backfires also on me, but कई बार बहुत अच्छा भी रहता है। तो एक बैलेंस बना के उसको परफेक्शन की तरफ भी आप ले जाने की कोशिश कीजिए। तो ये मेरा मूल मंत्र है जो मैं अपनी जिंदगी में फॉलो करती हूँ, और यही मैं जो व्यूअर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनसे शेयर करना चाहती हूँ। एंड अदर देन दैट आप हम लोग ना क्या करते हैं कि हम जिंदगी में मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, बट आप खुश रहना भूल जाते हैं। और ये मेरे साथ भी हुआ है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन यू नो इन द रेस ऑफ अचीविंग सो मेनी थिंग्स, हम भूल जाते हैं कि जिंदगी का असली पर्पस इज टू लिव इट एंड टू एंजॉय इट। सो टू ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू से कि आप लोग पहले ना जस्ट बी हैप्पी, जस्ट बी कंटेंट। एंड कोविड में हमने देखा ही है व्हाट हैज हैपेंड। आई मीन पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। तो आई वुड से देयर इज जस्ट वन लाइफ, एंड जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप चीजें हैं जो आपको खुश करती हैं, जो आपको हैप्पी करती हैं, यू फोकस ऑन दैट एंड फोकस ऑन योर हैप्पीनेस क्वोशंट फर्स्ट, एंड आई थिंक थिंग्स विल फॉलो इन प्लेस। मैम, आप मानव रचना की फैमिली हैं, एलुमनाई हैं यहाँ से, तो क्या मेमोरीज रही आपकी यहाँ पर, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? Oh, I have wonderful memories of मानव रचना। मतलब बिकॉज एक जो हमारा कॉलेज का फेज होता है वो बहुत ही क्लोज होता है हमारे हार्ट के। एंड बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं कि आप पढ़ाई भी करते थे, आपके फ्रेंड्स भी बनते हैं बहुत, और वो फ्रेंड्स आपके लाइफ टाइम तक रहते हैं। आई हैव मेड ग्रेटेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स इन माय कॉलेज, और वो अभी भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आज रात को 2 बजे भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता तो दे आर माई गो टू पीपल, आई कैन जस्ट राइट अवे कॉल देम। तो एक तो आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाते हैं, उन फ्रेंड्स के साथ जब आप वो मेमोरीज याद करते हैं तो it just takes you down the memory lanes. Then obviously, and मानव रचना ने जिस तरह का प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया, हमारा फर्स्ट बैच था साक्षी, एंड वहां भी हमें अपने आप को एक हमारा ब्रांड नेम जो था मानव रचना का उसको हमें एस्टैब्लिश करना था। तो हमारे जो फैकल्टी थी वो भी एकदम हमारे पेरेंट्स की तरह ही थी। जो आपने बोला ना मानव रचना फैमिली, दैट इज नॉट अ वर्ड, इट एक्चुअली मीन्स समथिंग बिकॉज actually they are our family. Yes ma'am. Yes ma'am. And उन्होंने हमें उस तरह से प्रोटेक्ट भी किया, उस तरह से मोटिवेट भी किया, पुश भी किया। एंड हम लोग जिस भी फेस्ट में गए हम लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, हमारे कॉलेजेस में हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो एक वो बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ता है कि आपके फैकल्टी कैसी है। तो हमारी फैकल्टी वाज एक्चुअली वेरी सपोर्टिव, वेरी very motivating. And as a group जो हमारा first batch था, I think we also did our bit to establish that brand name of मानव रचना। तो हम लोग जिस भी फेस्ट में जाते थे we used to give our best कि नहीं यहाँ तो हमें ये करना ही है। अब जैसे एक कोई कंपटीशन, अब पार्टिसिपेशन हर चीज में रहा, चाहे हमें वो आए या नहीं आए। जैसे एक मुझे याद है, कोई तो हम लोग 2 फ्रेंड्स थे, वहां पे कोई मेहंदी कंपटीशन चल रहा था लिंगियाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो हमने कहा यार, तो शी आस्क्ड मी कि आपको आती है? मैंने मुझे तो नहीं आती। बोलते कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं आती, कुछ भी बना के आ जाएंगे, बट एटलीस्ट एक पार्टिसिपेशन एक ये होगा कि हाँ जी मानव रचना का कोई रिप्रेजेंटेटिव था। तो वी यूज्ड टू डू दैट। एंड कॉलेज में भी बहुत प्यारी यादें हैं कि हम लोग नया कैंपस था, उसमें बास्केटबॉल कोर्ट के पास, अगर आपको याद होगा, पहले कैंपस में एक वॉल्स थी, तो वहां पे हम लोग ग्राफिटीज बनाते थे। हम आज इंडियन एयरफोर्स डे है और इस मौके पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को? पहले तो मैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूंगी। अ वेरी हैप्पी 90th एयरफोर्स डे, बिकॉज एयरफोर्स इज सेलिब्रेटिंग इट्स 90th एनिवर्सरी। 1932 में एयरफोर्स का निर्माण हुआ था, इंडियन एयरफोर्स का। एयरफोर्स उससे पहले भी थी बट वो रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी। बट इंडियन एयरफोर्स का जो एक बर्थ हुआ था, दैट वाज ऑन 8 October 1932. So today we are celebrating the 90th Air Force Day anniversary. Wow. And
मैं यही कहूँगी कि बहुत बहुत प्राउड फील होता है मुझे टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन where I've lived my dream, and I've in a way protected the skies of our country. So I have contributed, थोड़ा सा मेरा इसमें contribution रहा, बहुत थोड़ा होगा, बहुत छोटा होगा, लेकिन अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिला। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भारतीय वायुसेना की, और इसमें सभी की शुक्रगुजार हूँ मैं। हमारे जो मानव रचना की फैकल्टी हैं, मानव रचना इंस्टीट्यूट्स, उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, इतनी अपने बारे में बताने का मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी। अपनी फैमिली का शुक्रगुजार हूँ मैं, और सभी सिटीजन्स की। तो आज एयरफोर्स डे पे, भारतीय वायुसेना दिवस पे, मैं सभी नागरिकों से यही कहना चाहूंगी कि आप अपने अपने क्षेत्र में और अपनी तरफ से अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इन नेशन बिल्डिंग। जरूरी नहीं है कि आपको फौज में ही आके आप एक अपना you can contribute in so many other ways of your own। अगर आप टाइम पे टैक्स भर रहे हैं तो वो भी एक नेशन बिल्डिंग का ही पार्ट है। अगर आप रोड रेज में नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी एक नेशन बिल्डिंग का है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, उन्हें अच्छी अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, और एक सिविक सेंस सिखा रहे हैं, बिकॉज हमारे देश में सब कुछ बहुत अच्छा है, बट एक सिविक सेंस कि कैसे आपको क्लेanलीनेस मेंटेन करनी है, कैसे आपको महिलाओं का आदर करना है, रिस्पेक्ट देनी है उन्हें, ये सब हम अपने बच्चों को शुरू से ही सिखाएं, और जो आसपास के हमारे लोग हैं उनमें भी हम ये अवेयरनेस लाएं, तो हम एक नेशन बिल्डिंग में, एक अपनी कंट्री को आगे ले जाने में हम बहुत बड़ा अपना योगदान दे सकते हैं। तो आपने सुना है बूंद बूंद से सागर भरता है, और हम एक एक बूंद हैं उस सागर की, जो हमारा नेशन है, तो उसमें हमें कंट्रीब्यूट करना है। बहुत ही सुंदर विचार है मैम आपके, और आपने जो साझा किया हमारे लिसनर्स व्यूअर्स के साथ, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात है, और साथ ही साथ मैम एक नारी शक्ति का एक सही उदाहरण है आप। एंड आई एम वेरी प्राउड कि आज मैं यहाँ पर हूँ, एक ऐसी देश की वासी हूँ जिस देश में विंग कमांडर अनुष्का लोवर जैसी महिला इंडियन एयरफोर्स को सर्व करती हैं। थैंक यू सो मच मैम, आज हमारे साथ इतनी सारी बातें करने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। Thank you so much, Sakshi, and thank you everyone who is listening and viewing us. And thank you Manav Rachna Institute, because आप लोग ही प्लेटफॉर्म देते हैं जहां हम लोग दुनिया को ये बता सकते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है अंदर एयरफोर्स में, एंड सबसे बात करने का एक मौका देते हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। आप अभी एक खास मुलाकात ये प्रोग्राम देख रहे थे, और अब आपसे लूंगी विदा, तो मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आपको हिम्मत जाएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव।